अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सही बात और आज हम करेंगे इंटरटेनमेंट के ऊपर बात। इसमें है एक फ़िल्म का रिव्यू मर्दानी 3 जो जनवरी पर रिलीज़ हुई है, जनवरी 2026 में रिलीज़ हुई है। इससे पहले भी ये 3 फिल्में बन चुकी हैं। पहली फिल्म मर्दानी आई थी 2014 में और दूसरी फिल्म आई 2019 में मर्दानी 2 और ये यशराज बैनर्स के नीचे बनी है। ये यशराज ने बनाई है जो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टूडियो है। रानी मुखर्जी इसका मेन करैक्टर है जो एक पुलिस ऑफिसर का इसमें किरदार किया है। वो बहुत खूबसूरत फिल्में थी। जो पहला पार्ट था और दूसरा ख़ासतौर पे साइको किलर को दिखाया गया। और अच्छा, ये तीनों फिल्में जो थी ये सारी क्राइम और थ्रिल के ऊपर ही बेस्ड थी। लेकिन मर्दानी 3 जब मैंने देखी, इसके ऊपर रिव्यू मैंने क्यों बनाया, मैं मजबूर हो गया। मैंने देखा इसके अंदर मेन जो है रानी मुखर्जी का, तो जाहिर बात है तो खूबसूरत एक्ट्रेस है, तो सारे सब लोग ही प्यार करते हैं। उसने शादी करके फिल्में छोड़ दी, बहुत अच्छा वो दूर रही, फिर बेटी हो गई उसकी। लेकिन उसके बाद और जब उसने शुरू की तो जाहिर बात है उसके आदित्य चोपड़ा जो उसके शौहर हैं वो उनकी ही प्रोडक्शन है, उन्हीं ने इनको लॉन्च किया दोबारा से। और आई मर्दानी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। फिर मर्दानी 2 आई, फिर अब 2026 में फिल्म रिलीज़ हुई है मर्दानी 3। इस रिव्यू करने के लिए मुझे मजबूर किया वो रानी मुखर्जी तो खैर थी ही, लेकिन इसके अंदर एक विलन है मलका प्रसाद सिन्हा। वो थिएटर आर्टिस्ट है, उसने चंद ही फिल्में की हैं, लेकिन कमाल, मैं कहता हूँ कि रोंगटे खड़े कर दिए। इस तरह का करैक्टर, इतनी डेप्थ उसके एज ए विलन। बॉलीवुड की तो बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, ये एज ए डायरेक्टर और थिएटर की बेस की अदाकारा है। इसने मतलब बंगाली फिल्में कुछ की हैं, लेकिन इसमें जो डायरेक्टर ने उसे काम दिया है, ओफ, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। बहुत ज़माने के बाद अच्छी फिल्म देखने को मिली। मैं असल में फ़िल्म लवर हूँ। ये हमारी याशी है कि जब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं और एक हफ्ते के बाद संडे को फिल्म ही मेरा इंटरटेनमेंट होता है। अच्छा, उससे ना कुछ अर्सा पहले से इस तरह की सूरत चली आ रही थी कि इस तरह की फिल्में बन रही थी, मतलब टीवी से मेरा दिल उठ गया था। यकीन करें, मैंने फिल्में देखने छोड़ दी थी। और ख़ासतौर पर जो ये OTT के ऊपर फिल्में आनी शुरू, तब पता ही नहीं लगता कि यार कहाँ से शुरू होती, कहाँ ख़त्म होती, क्या बना रहे हैं बॉलीवुड वाले। मासिवा चंद फिल्मों के पिछले 2-4 साल के अंदर कोई फिल्म मतलब नहीं आई, मतलब बंदे का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो आप यकीन करें, जैसे फिल्म शुरू हुई एंड तक बिठाए रखा फिल्म ने। तो यही एक फिल्म का मतलब मज़ा होता है कि हम कामयाब फिल्म करते हैं। हालांकि बॉक्स ऑफिस के ऊपर इसने 70 करोड़ के करीब बिजनेस किया है, लेकिन वो तो बॉक्स ऑफिस के तो खैर मामला के कुछ और हो गए। वो हिट किसको कह रहे हैं, फ्लॉप किसको कह रहे हैं। 100 करोड़ का जो एक उन्होंने चीज़ ऐड कर दी है, उसके हिसाब से लोग देखते हैं फिल्म। एंटरटेनमेंट एक्चुअली कि यार आपको अच्छी लगी है वो हिट है, आपको बुरी लगी है वो फ्लॉप है। लेकिन इसके अंदर विलन को आप देखेंगे, एक जो मेन करैक्टर है विलन का, और रानी मुखर्जी तो मतलब उसने तो खैर पिछली जितनी फ्रेंचाइज फिल्में इसकी सारी में कमाल अदाकारी की ही है। और इसमें कमाल ये है कि इसने विदाउट मेकअप परफॉर्मेंस दी है रानी मुखर्जी ने। वो आप देखेंगे, वो तो एक डेप्थ है उसके किरदार में, लेकिन विलन को आप देखेंगे आप हिल जाएंगे। 2-4 सीन ऐसे हैं, यकीन करें, सनसनाहट होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बंदे को देख के। और फिर इसकी मतलब कहानी के अंदर ये ह्यूमन ट्रैफिक के ऊपर बनाई गई है, स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग पर बच्चियों को हुआ किया जाता है। जो मर्दानी जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी यही टॉपिक था। जो सेकंड पार्ट आई उसके अंदर एक सीरियल किलर दिखाया, यंग लड़का था, वो भी मतलब कमाल था। लेकिन इस फिल्म को आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। इतने खूब, इतनी मतलब थ्रिल कहानी के अंदर, और ट्विस्ट इसके अंदर इतने डाले गए हैं। जिस तरह की रेस आई थी किसी वक्त, मज़ा आया था जो सैफ अली खान थी, अब्बास मस्तान की, जिस तरह के उसमें ट्विस्ट थे, इसी तरह के सेम इसके अंदर डाले गए हैं। और शुरू एक मौका आता है फिल्म के हाफ से कुछ बाद तक बंदे को ऐसा लगता है जैसे शायद फिल्म ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसके बाद आगे फिर कहानी बढ़ती है तो मतलब मज़ा आ जाता है। इसको डायरेक्ट किया है अभिराज मीनावाला। ये यशराज के साथ ही काम करता था बंदा। इसने एज ए असिस्टेंट इनके साथ बहुत सारी फिल्में की। सुल्तान इसने की सलमान खान की एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर फैन की इसने शाहरुख खान की,
गुंडे ऐसे एज ए डायरेक्टर इसने की, फिर जब तक है जहाँ शाहरुख खान की वो इसने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर की। अब इसको इससे पहले इसने 2018 के अंदर एक फिल्म बनाई थी लव यात्री, जो सलमान खान के बहन हुई हैं आयुष, उसको लेके इसने फिल्म बनाई थी, लेकिन वो फिल्म इतनी एवरेज फिल्म थी। लेकिन अब जो इसने मतलब काम किया है इस डायरेक्टर ने, फुल ऑफ पैसा वसूल। इसका जो सेकंड विलन है राजेश कश्यप, वो भी यंग लड़का है, उसने भी चंद फिल्में की हैं पीछे, लेकिन वो मेन विलन के साथ उसने करेक्टर अदा किया है, लेकिन मेन ही बन जाता है वो एंड पे। लेकिन उसको भी आप देखेंगे डीप करेक्टर उसको दिया गया उस लड़के ने, और क्या खूबसूरत उसने निभाया है उस किरदार को, कि कहानी के साथ साथ आप विलन के साथ साथ भी आप रहेंगे। और जितना जो एक बॉलीवुड की फिल्मों का स्टाइल था, जो लोग देखते थे, एंजॉय करते थे, ये हीरो है, ये विलन है, और विलन के साथ क्या होना चाहिए, बेसिकली देखने वाला उसके साथ साथ रहता है कि यार उसने जितना बड़ा जुर्म किया है उतना ही उसको सजा दी जाए। ये सेम चीजें बॉलीवुड छोड़ चुका था और इसलिए उसकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, लेकिन ये सारी चीजें उसने ऐड की कि जितना बड़ा उसने जुर्म किया उसको उतनी ही बड़ी सजा दी गई। लेकिन इसमें देखने वाला जो काम है वही मलका प्रसाद सिन्हा, जो इसकी विलन है, उसको आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। ये था एक फिल्म रिव्यू आज का। अगर आप कोई पसंद आया तो हम दोबारा भी इसको हम करते रहेंगे। अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे तो हम बॉलीवुड के ऊपर या लॉलीवुड पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर भी, इनके किस्सा कहानियों के ऊपर भी कुछ एक सीरीज में सोच रहा हूँ कि वो बनाऊँ। अगर आपको कमेंट्स आए तो उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।